हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता ही ताकत है। तो दोस्तों, चलिए हम बिना समय गवाए इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, जिसके माध्यम से आप सीख पाएंगे इंग्लिश के नए नए शब्द और ग्रामर। तो दोस्तों, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का हमारा शीर्षक है यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसमें जी साइलेंट है। इस वर्ड को हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है सामर्थ्य या ताकत, ठीक है। यूनियन मीन्स होता है एकता, तो एकता ही ताकत है। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि हमारी एकता ही ताकत है और हमें एक होके रहना चाहिए, जिससे हमारी ताकत बरकरार रहे और हम अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ और खुशहाल रह पाएँ, ठीक है। चलिए। देयर वॉज एन ओल्ड फादर हु लिव्ड इन अ विलेज। देयर वॉज एन ओल्ड फादर, फार्मर। एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान, ठीक है। एक बूढ़ा किसान था। देयर वॉज यानी था। यहाँ पर देयर का मीन्स कोई नहीं है। एक्चुअल में देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को बनाने के लिए एज अ सब्जेक्ट इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब देयर का हम एक सब्जेक्ट के तरह प्रयोग करते हैं, एक कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो उसका मतलब कोई नहीं होता है, सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक ओल्ड फार्मर यानी एक बूढ़ा किसान था। हु लिव्ड, हु यानी जो, ठीक है। जब क्वेश्चन करते हैं तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं होता है, हम नॉर्मल सेंटेंस में बात करते हैं, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो हु का मतलब जो होता है। तो जो रहता था, ठीक है। इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ही हैड 4 sons। हैड यानी पास था, उसके पास क्या थे? 4 sons, उसके 4 बेटे थे, ठीक है। इस तरह हम बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि उसके पास 4 बेटे थे। आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर मीनिंग होगी कि उसके 4 बेटे थे, ठीक है। हु वर लेजी एंड आइडल। हु यानी जो, तो जो लेजी और आइडल थे। लेजी मतलब आलसी और आइडल मतलब होता है सुस्त, ठीक है, बेकार। तो जो आलसी और सुस्त थे, बेकार थे, ठीक है। दे ऑफन क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। ऑफन मतलब होता है दोस्तों प्रायः या अक्सर। तो दे यानी वे अक्सर या प्रायः झगड़ते थे, ठीक है, क्वारल करते थे। एमंग देमसेल्व्स, एमंग यानी होता है के बीच या के मध्य। वे स्वयं अपने में ही, अपने बीच में ही अक्सर झगड़ते थे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी मच अनॉयड विथ इट। वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा नाराज था। मच अनॉयड, बहुत नाराज था। विथ इट यानी इससे, विथ इट यानी इस बात से, इट यानी यह है, ये जो बात थी, विथ इट, इससे वो बहुत ही नाराज था, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने क्या तरकीब निकाली और अपने बच्चों को किस तरह से सिखाया कि एकता ही ताकत है और किस तरह बच्चे एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें। बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग और इतने अच्छे से एडिटिंग करके आपको ये पेज तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, राइट। और आई होप दैट कि आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। जो भी समस्याएं और प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाऊँ और उन बातों का मैं ध्यान रख पाऊँ जिससे आपको इंग्लिश सीखने में समस्या होती है, राइट। चलिए। सो ही कॉल्ड, सो यानी इसलिए, ही कॉल्ड उसने बुलाया, हिज 4 sons, अपने 4 बेटों को उसने बुलाया। एंड टोल्ड देम, टोल्ड यानी बताया, दे माने उन्हें, और उन्हें बताया दैट कि सिंस हिज एंड वॉज नियर, चूंकि उसका अंत, एंड यानी होता है अंत दोस्तों,
चूंकि उसका अंत नियर था यानी पास था, करीब था। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू टीच देम अ लेसन, उन्हें, देव यानी उन्हें एक लेसन यानी एक पाठ, एक सीख उन्हें देना चाहता था। सो ही, इसलिए, ही टोल्ड, उसने बताया, देम यानी उन्हें, दैट कि, सिंस हिज एंड वॉज नियर, ठीक है, इसलिए उसने उन्हें बताया कि चूंकि उसका एंड, उसका अंत करीब था। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू गिव, देना, देम अ यूजफुल, उन्हें वो देना चाहता था क्या, अ यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, उन्हें एक यूजफुल यानी होता है उपयोगी, उन्हें एक उपयोगी सलाह, एक एडवाइस देना चाहता था, ठीक है, जिससे उन्हें सीख मिले और उनमें एकता बढ़े, वो उनका जो आलसीपन है वो दूर हो जाए और वो समझदारी पूर्वक अपना जीवन जिए ताकि वो हमेशा ग्रो करे। एक पिता की चिंता होती है गाइस कि वो बच्चों को ऐसी सीख दे जाए जिससे बच्चे जो है अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उन्हें हमेशा ये फिक्र होती है, उन्हें चिंता होती है कि हम अपने बच्चों को क्या बेहतर से बेहतर सिखा दें जिससे उनका जीवन खुशहाल रहे और वो कार्यरत रहे, वो आलसी ना हो, वो कामचोर ना हो, ठीक है। चलिए, ही सेंट फॉर अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी होता है दोस्तों छड़ी, बंडल आप समझते होंगे उनका ढेर, तो स्टिक्स का यानी कि छड़ी का एक बंडल लेने के लिए उसने भेजा, ठीक है, सेंट फॉर, उसने बच्चों को भेजा। इट वॉज ब्रॉट, इट यानी यह, यानी जो बंडल था वो लाया गया। वॉज ब्रॉट, दोस्तों ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। जब कभी इज एम आर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब वहाँ पर उसका मीनिंग होता है कि वो कार्य किया गया, उस सेंटेंस में करने वाले का नाम नहीं होता है, या होता है तो बाय लगा के लास्ट में करते हैं, बाय हिम, बाय रोहन, बाय मोहन, उसके द्वारा। तो इट वॉज ब्रॉट, यह लाया गया। ये जो ब्रॉट है दोस्तों, ये ब्रॉट ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, राइट। ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग, लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक। तो चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ऑल हिज सन्स, अपने सभी बेटों से पूछा, ऑल हिज सन्स, अपने सभी बेटों से, टर्न बाय टर्न यानी बारी बारी से, टर्न बाय टर्न यानी बारी बारी से उसने अपने बच्चों से पूछा, अपने बेटों से पूछा, टू ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स, जो स्टिक्स का, छड़ी का जो बंडल था उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक आने तोड़ना, टू ब्रेक आने तोड़ने के लिए उसने बच्चों से पूछा, कहा, ऑल ट्राइड हार्ड, हार्ड यानी होता है दोस्तों कठिन, ये बहुत ज़्यादा, तो उन सभी ने, ऑल सब बच्चों ने, हार्ड यानी कि काफ़ी प्रयास किया, कठिन प्रयास किया, ट्राइड यानी प्रयास किया, बट लेकिन नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, वॉज एबल टू ब्रेक द बंडल, एबल मतलब होता है योग्य होना या सक्षम होना, ठीक है, वॉज यानी था, तो उस बंडल को, उस जो लकड़ी का छड़ियों का जो ढेर था, उस बंडल को तोड़ने में, ठीक है, उनमें से किसी भी ने सक्षम नहीं था, यानी उनमें से किसी भी लड़के ने उसको तोड़ नहीं पाया, राइट। इसका मीनिंग ये है, यानी उनमें से किसी भी बच्चे ने उसको तोड़ने में असमर्थ रहा। देन ही आस्क्ड, देखिए फिर उस ओल्ड मैन ने क्या पूछा, बहुत ही ज़रूरी बात उसने कही। देन फिर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक से, यानी वो जो लड़के थे, बेटे थे, उनमें से एक से उसने पूछा, टू अनटाई द बंडल, अनटाई मतलब होता है दोस्तों खोलना, ठीक है, तो उस बंडल को खोलने के लिए उसने कहा, दिस वॉज ऑल्सो डन इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है दोस्तों तुरंत, दिस वॉज ऑल्सो डन, यह किया गया,
दिस वॉज डन मतलब यह किया गया, ऑल्सो मतलब भी, तो यह भी तुरंत किया गया, देन यानी फिर या तब, ही आस्क्ड उसने पूछा, राइट, ईच ऑफ देम, ईच यानी प्रत्येक, देम यानी उन्हें, तो उन प्रत्येक से उसने पूछा, टू ब्रेक द स्टिक्स इंडिविजुअली, अर्थात दोस्तों कि उसने उन सभी हर एक बच्चों से कहा उस स्टिक को तोड़ने के लिए। जब उसने बंडल को खोल दिया तो वो स्टिक्स सारी अलग अलग हो गई, फिर उसने कहा कि तुम इसको क्या करो, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग तुम स्टिक्स को तोड़ो। नाउ ईच वन सक्सीडेड इन डूइंग सो। नाउ यानी अब, ईच वन यानी हर एक सक्सीडेड यानी सफल हो जाना, तो सफल हो गए उनमें से हर एक लड़के उसको तोड़ने में, इन डूइंग सो मतलब ऐसा करने में, सो यानी ऐसा, राइट, सो यानी ऐसा, तो ऐसा करने में, इन डूइंग सो ऐसा करने में वो सभी बच्चे क्या हो गए, सफल हो गए, क्योंकि बंडल में सारी एक साथ थी, उन सभी बंडल में एक ताकत थी, लेकिन अब सभी स्टिक्स अलग अलग हो गई, उनकी ताकत बढ़ गई, ठीक है। बंडल के जो स्टिक्स है बंडल में, उनका अलग होने का तात्पर्य यह है कि ताकत बढ़ जाना, ठीक है, एकता की जो ताकत है उसका डिवाइड हो जाना, बढ़ जाना, जिससे लोग जो है आपको आसानी से तोड़ पाते हैं, नुकसान पहुंचा पाते हैं। द ओल्ड फार्मर देन सैड टू देम, उस बूढ़े फार्मर ने, किसान ने, देन फिर, सैड टू देम उनसे कहा, सैड यानी कहा, उनसे कहा, इफ़ यू लिव टूगेदर इन पीस, ठीक है, यदि, इफ यानी यदि, यू लिव तुम रहते हो या तुम जीते हो, ठीक है, लिव यानी होता है रहना, जीना, तो इफ यू लिव यदि तुम एक साथ, पीस में यानी शांति में रहते हो, ओके, टूगेदर मतलब एक साथ, यदि तुम शांति में एक साथ रहते हो, मिलजुल कर रहते हो, नन यानी कोई नहीं, कैन हार्म यू, हार्म यानी दोस्तों नुकसान पहुंचाना, तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है यदि आप सब लोग मिल के रहोगे, एकता बना के रहोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो उसने बहुत बढ़िया सीख दी कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट इफ़ यू आर डिवाइडेड, बट लेकिन यदि तुम, इफ़ यू आप लोग, यू का मतलब तुम और आप भी होता है, इफ़ यू आर डिवाइडेड यदि तुम बटे हुए हो, डिवाइडेड हो, बटे हुए हो, यू विल लूज तुम खो दोगे, लूज यानी दोस्तों खो देना, विल यानी गागी के फ्यूचर में बात हो रही है, तो यू विल लूज तुम खो दोगे, क्या खो दोगे, जो ताकत है अपनी एकता की वो खो दोगे, और तुम्हें लोग आसानी से नुकसान और चोट पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपने स्टोरी एंजॉय किया होगा और आपको एक बेहतरीन सीख मिली होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट में जो है स्टोरी का जो मोरल है, नैतिक शिक्षा, आपको अपने अपने सोच के हिसाब से, अपनी ओपिनियन के हिसाब से आपको कमेंट करना है दोस्तों कि आपने क्या सीखा और आपको क्या लगता है अपने अपने हिसाब से, राइट। तो चलिए इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करना मत भूलिएगा, और आप वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।